अगर आप भी अम्बेडकरवादी है तो ये वीडियो ना देखे। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दाढ़ता है, ऐसा कहना था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का। लेकिन अम्बेडकर इतनी शिक्षा और 30-35 डिग्री होने के बाद भी कभी अंग्रेजों के सामने नहीं दाढ़े, बल्कि उन्हीं अंग्रेजों की जी हजूरी करते रहे। अपने लिए अलग इलेक्टोरेट की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि अंग्रेज कभी भी भारत को गुलाम नहीं बना पाते अगर दलितों ने उनका साथ ना दिया होता। दलित अंग्रेजों के साथ मिलकर लड़ा है, इसीलिए यह संभव हो पाया कि आज भारत अंग्रेजों के अधीन है। सुनकर अजीब लगा ना, लेकिन यही सच है। बाबा साहब स्पीचेस एंड राइटिंग के वॉल्यूम 10 के पेज नंबर 446 पे आपको ये मिल जाएगा। और जो लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने संविधान दिया, उन्हें यह भी बताना चाहिए कि यही अम्बेडकर कभी भी आज़ादी के पक्ष में नहीं थे। अम्बेडकर चाहते थे कि भारत कभी भी आज़ाद ना हो और अंग्रेज हमेशा यहीं पर रहे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर सरकार हिंदुओं के हाथ में आएगी तो उनका शोषण होगा और भारत के भविष्य के लिए आज़ादी अच्छी नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद अम्बेडकर के शब्द है, जो उन्होंने 5 अप्रैल 1946 के दिन एक मीटिंग में उस वक्त के वाइसरॉय पवेल से कहे थे। इसका जिक्र ट्रांसफर ऑफ पावर के वॉल्यूम 7 के पेज नंबर 146 पर और अम्बेडकर द्वारा लिखी गई किताब व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू अनटचेबल्स के पेज नंबर 168 पर है। इसके अलावा देश की आज़ादी में अम्बेडकर की या उनके अनुयायियों की कोई भूमिका नहीं रही, ना ही उन्होंने किसी फ्रीडम मूवमेंट में हिस्सा लिया। उनका कहना था कि उनके लोग अंग्रेजी हुकूमत के लिए हमेशा वफादार रहे हैं और ये सभी काफ़ी पहले से उनके साथ काम करते हैं। इसका जिक्र भी आपको ट्रांसफर ऑफ पावर के वॉल्यूम 7 के पेज नंबर 146 पर मिल जाएगा। इसके अलावा अंग्रेजों की तरफदारी करते हुए उन्होंने लोगों को समझाया कि अब अंग्रेज इतने भी बुरे नहीं हैं जितने 19वीं शताब्दी में हुआ करते थे। वो अपने किए गए कार्यों द्वारा काफ़ी शर्मिंदा है और अब वो इस चीज़ में विश्वास नहीं रखते जो लॉरेंस ने कही थी कि हमने भारत पर तलवार के दम पर विजय पाई है और तलवार के दम पर ही इसे रखेंगे। इसका उल्लेख आपको व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू अनटचेबल्स के पेज नंबर 177 पर मिल जाएगा। 24 नवंबर 1933 के दिन सर सैमुअल होर द्वारा जॉर्ज स्टैनली को एक पत्र लिखा जाता है। इस पत्र में सैमुअल होर लिखते हैं कि मैंने पिछले कुछ वर्षों से अम्बेडकर को बहुत करीब से देखा है और एक दोस्त की तरह भारत में ब्रिटिश शासन के प्रभाव को बनाए रखने की उनकी स्पष्ट इच्छा से काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ। अब सोचिए कि जिस व्यक्ति को हिंदुओं से इतनी नफरत थी लेकिन अंग्रेजों की गुलामी से कोई ऐतराज नहीं था, उस व्यक्ति की देश के प्रति क्या निष्ठा होगी, सोचिएगा जरूर।